द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए हुए सबका हम स्वागत करते हैं। एक छोटी सी प्रोत्साहन की ताली स्नेहा के लिए। अगर महीने का 5वां रविवार होगा तो आप समझ लेना कि आप में से कोई यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा होगा। और इसके पहले भी हमने किया मार्च के महीने में, ये मई का महीने में 5वां रविवार, अगला अगस्त में आ रहा है, फिर अक्टूबर में आ रहा है। मैं याद कर रहा था 2018 था जब पहली बार आए थे आप लोग। 2019 में पहली बार प्रतीक और स्नेहा को मैं मिला था और बहुत ही टूटी हुई अवस्था में प्रभु के स्पर्श की एक बड़े अपेक्षा के साथ वो आए थे। और किस कदर प्रभु ने उनके जीवन को छुआ, बदला, वो पिछले 7 साल में हमने देखा। लेकिन वो सबसे बढ़कर पहली बार जब वो आई थी कलीसिया में, तो आप लोग सब नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं थे। पूरे 2 घंटे वो रोई है। पर अब आप लोग को बाइबल की सच्चाई को दिखा रही है। तो मैं वो सोचकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता था, महिमा दे रहा था, स्तुति दे रहा था। हमारे विमेंस के सारे एक्टिविटीज़ को वो लीड करती है। स्नेहा, थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट, फॉर ऑल योर टाइम एंड फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। तो आप प्रभु के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन कलीसिया के लिए भी ये सब कर रहे हो, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपकी तरफ नज़र घुमाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कोई पहली बार आया हमारे बीच में? पहली बार? वहाँ पर एक दंपति है, और कोई वहाँ पर है? ओके, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। गर्मी की छुट्टियां है, इसलिए हमारे कई सारे लोग बाहर है। लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारा वर्शिप टीम कहाँ गया? गायब हो गया? कहाँ है हमारा वर्शिप लीडर? कहाँ है? हाँ, है ना। तो आज ना हमारा संडे स्कूल का लास्ट ब्रेक है, तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है? तो आप एक तो आपने जो नियमित जो गाने लिखे हैं वो तो गाएंगे, उसके अलावा हम ये प्रेज भी गाएंगे थे ना। ये लोग चुप नहीं रहेंगे। तो गाना जब चल रहा था तो मेरा तो आवाज़ बैठा हुआ, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो मैं गाने की कोशिश कर रहा था, गा नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे तो टांग भी बोल रहे थे कि मैं चुप ना रहूँगा। मेरे से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा मैं खड़े होकर बोलूँ, फिर मुझे पता था कि स्नेहा बोल रही है, उसके बाद वचन भी है, तो इसलिए हम लास्ट में समय निकालेंगे। मैं चाहूँगा कि आप कुछ समय स्तुति आराधना में अपने आप को इस गर्मी के बीच, है ना, 1 घंटा और हम एसी में बैठेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे पूरा फ़ायदा उठा के। जल्दी से बाजू वाले को बोले आज मज़ा आने वाला है। ओके, बाइबल उठाए, हम घोषणा करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार। हमारा खुदाबंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। ये साल में हम याद कर रहे हैं कि हम जिस प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रशंसा और जिसका हम पीछा करते हैं, वो प्रभु सिर्फ एक अच्छा सिखाने वाला, एक अच्छा भविष्यवक्ता, एक अच्छा इंसान, एक बहुत सामर्थी व्यक्ति, एक स्वामी, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, ये सबसे भी बढ़कर वो एक राजा है।
वो एक राजा है, वो बात को हम याद कर रहे हैं और हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत सारे उसके अलग अलग जो एक्सप्रेशन बाइबल के अंदर देखते हैं, उसमें राजा को सारे प्रभु यीशु मसीह राजा भी है कर कर हम देखते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का कलीसिया के लिए जो सबसे पहला प्रकाशन था वो राजा के रूप में था। कलीसिया जब शुरू हुई तब यीशु राजा बन चुका था। अब कलीसिया को लेने जब वो लौट के आ रहा है तो राजा बन के आ रहा है। कलीसिया के साथ जब वो अनंत काल में रहेगा तब भी वो राजा ही है। तो उसका मतलब है कि हमारे साथ कलीसिया यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन जो गुट ने शुरुआत ली, वो कलीसिया, उन्होंने राजा को देखा, राजा की राह देख रहे, राजा के साथ अनंत काल बिताने वाले हैं। तो राजा ही है जिसके साथ हमेशा हमारा संपर्क और रिश्ता रहने वाला है। तो फिर ऐसा है तो हमेशा उसको राजा के जैसे ही देखना बेहतर है, जो कई बार हम चूक जाते हैं। हम उसको राजा हमेशा राजा कर कर देख नहीं पाते हैं। कभी कभी ज़्यादातर हमें वो एक जीनी जैसा या दिखता है जो हम प्रार्थना करें जल्दी से हमको हमारी ज़रूरत आके दे दे, या कभी एक डॉक्टर जैसा दिखता है कि हमें कोई भी तकलीफ हो तो जल्दी से आकर चंगाई कर कर दे, या जब सुरक्षा की ज़रूरत हो तो वॉचमैन बन के आए, सिक्योरिटी बनकर आए या गार्ड बनकर आए, हमें बचा ले। तो ये सब अलग अलग कार्य है जो प्रभु करता है, परमेश्वर करता है, लेकिन हम भूले ना कि वो एक राजा है। तो ये बताते जब हम आ रहे थे तो भी आप सोच रहे हो, बार बार कई लोग जो ये साल महीनों से सुन रहे, ये सोच रहे भाई वापस स्टोरी शुरू हो गया। क्रोनोलॉजी समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारे गृह मंत्री भी खड़े होते हैं तो हमेशा क्रोनोलॉजी समझाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ हम आ रहे हैं। तो एक राजा है और हम उसकी प्रजा है। राजा है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? राजा के सामने हमेशा सबसे पहली प्रतिक्रिया होगी कि हम अधीन हो, सरेंडर हो। कोई भी राजा को दिखे तो पहले सर झुकेगा, घुटने झुकेंगे। अधीनता सबसे पहली प्रतिक्रिया है, तो वो हमने देख लिया। लेकिन रोज रोज जब हम अधीनता दिखाते हैं तो उसको निष्ठा बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद कराता हूं तो इसलिए बार बार याद कराता हूं कि कभी रात को आपके घर पे आ गया और सर पे टपली मार के पूछा कि क्या होता है, तो आप बोलने चाहिए, सुन रहे हो, सुन रहे हो, तो आप बोलिए कि प्लीज मत आना रात को। आओ ना। हाँ, तो क्या होता है पहला, राजा की तरफ का पहला प्रतिक्रिया क्या होता है? अधीनता। फिर दूसरा, हाँ, रोज रोज आप करते रहो तो वो। अब निष्ठा जब किसी को भी दिखाते, लॉयल्टी दिखाते, हमको उस ताकत से या उस अधिकारी से हमें एक अपेक्षा होती है कि हम अगर निष्ठा दिखा रहे तो आप बदले में क्या दोगे। तो प्रभु, और जरूरत भी पड़ जाती है, आपने कहीं निष्ठा दिखा दी तो आपको उस तरफ से एक एश्योरेंस चाहिए, एक भरोसा चाहिए कि जिसके तरफ भी हम निष्ठा दिखा रहे वो हमारी सुरक्षा करे, ठीक है। तो हमने निष्ठा दिखाई तो हमारी अपेक्षा है कि प्रभु हमारी सुरक्षा करे। अब ये लेन देन शुरू हो गया, ये रिश्ता है। रिश्ता में हमेशा एक बार लिया एक बार दिया ऐसा नहीं है, लिया दिया लिया दिया दिया लिया 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 दिया दिया, ऐसा चलते रहता है। तो कभी गिनती मत रखिए, पूरा साल खत्म होगा तो आप ट्रायल बैलेंस बनाइए, फिर वो बैलेंस वो प्रभु करेगा, ठीक है ना। तो लेन देन होते रहने वाला है। अब उसने आपको सुरक्षा दिया तो प्रभु कहता है मैंने देखो तुम्हें बचाया, तुम्हें सुरक्षा दिया है, तुम निष्ठा दिखा रहे हो, अधीनता है, सब बातें सही है, लेकिन मैं इस तरह से अगर तुमको निरंतर सुरक्षित रखता हूं तो उसके पीछे की मेरी एक इच्छा है, एक उद्देश्य है, इसलिए मैं तुम्हें बचा दूं। तुम्हें जिंदा इसलिए, तुम्हें बचा लिया तो मुझे तुम्हें स्वर्ग में उठा लेना चाहिए था, नहीं उठाया, तुम्हें पृथ्वी पर ही रखा है, यहीं पर रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ उद्देश्य है तुम्हारे जीवन से। तुम एक राजदूत हो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तो तुम जब यहां पर हो तो बहुत सारी चीजें मैं तुमसे अपेक्षा रखता हूं। तो वो हम देखते आए कि क्या क्या प्रभु की अपेक्षा है हमसे। तो उसमें 7 अलग अलग उद्देश्यों को देखा। उसमें से पहला कि प्रभु के राज्य के प्रभाव को फैलाने वाले हम बने। दूसरा कि हम शत्रु के कामों को नाश करने वाले बने। तीसरा कि हम उसके राजा के चरित्र को दिखाने वाले बने। तो ये सब यूट्यूब वीडियो में पड़े हैं, अगर आपको उसमें रुचि हो तो आप उसमें देखते जा सकते हो। लेकिन चरित्र के विषय में हम जब देखते आ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने देखा कि कई सारे टॉपिक्स है।
उसके चरित्र को दिखाना ज़रूरी है, वो हमने देखा क्यों ज़रूरी है। ये सारे चीज़ें हैं जो पीछे आपके दिख रहा है, ये सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके फ़ायदे क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, ये सब मैं पिछले 2 यूट्यूब में बता चुका हूँ, इसलिए इस पर जा नहीं रहा हूँ। सीधा उसके चरित्र के पहली उसके अंदर 7 बातें हम देख रहे हैं। पहला कि हम सहानुभूति दिखाने वाले बने, सहानुभूति दिखाने वाले। उसके चरित्र, परमेश्वर का चरित्र है कि वो सहानुभूति दिखाने वाला है, वो बड़ी अनुकंपा दिखाने वाला है, तो वो हम में दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था कि ये 7 पॉइंट कोई कागज में लिख कर आप कहीं पर रख देना और आप दीवार पे ये देखते रहना कि ये 7 चीजें मुझ में से हमेशा झलकनी चाहिए। किसी ने ऐसा कुछ किया कभी? नहीं किया ना, क्योंकि यहां की बातें यहीं छोड़ के हम चले जाते हैं। हाँ, चलो आपने कागज पे नहीं लिखा, कहीं पे नोट किया? किसी ने भी नोट किया है? फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर मुड़ के नहीं देखा। हाँ, अभी लिखो। चलो, हर बार यहां खड़ा होता हूं तो मेरा टॉपिक फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़े ही सीरियस है। तो लिखिए, ये 7 पॉइंट लिखिए। अच्छा, 3 तो लिखिए। पहला क्या है? सहानुभूति, कंपैशन, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जो जज्बात महसूस होता था, उसके लिए शब्द बनाया गया नया ग्रीक में, क्योंकि उसको समझाना बहुत मुश्किल था। उसको उसके पेट में दर्द होता था जब किसी और का दर्द वो देखता था, वो खुद महसूस करता था। तो वो एक चरित्र है प्रभु का। प्रभु स्वर्ग से, जैसे अभी स्नेहा ने बताया कि वो जलन रखता है, तो हम सोचते हैं कि जलन है, लेकिन जलन के अंदर उसकी सुरक्षा है ना। तो उस तरह वो एक सहानुभूति के अंदर से वो आता है। वो देखता है कि ये देखो, ये जहर पी रहा है, लेकिन उसकी सहानुभूति है जो उसको प्रेरित करती है कि हमको वो बचाए, है ना। तो उसकी सहानुभूति वो हमारे दिल में होना जरूरी है। दूसरा क्या है? सत्य। हमेशा सत्य के लिए खड़े रहने वाले हम बने, हमारे जीवन में सत्य हो। सत्य के विषय में पौलुस कहता है कि सत्य से तुम्हारे कमर को कसो। सत्य से कमर नहीं कसोगे। हम सब मर्द लोग जानते हैं कि पैंट अगर सही बेल्ट से नहीं पकड़ के रखा तो अनर्थ हो सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा है, आपका जीवन में जो सत्य है वो आपके कमर को कसता है, वो आपके बाकी सारे हथियारों को जगह पर रखता है ना। तो आपके अंदर धार्मिकता होगी, लेकिन उसको सत्य से कसा नहीं होगा तो हिलने डोलने वाला धार्मिकता होगा। उसको सत्य से कस कर रखो। जब कस कर रखा हो तब जल्दी से कहीं पर कूदना, जाना, कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप वो हमारे केरला वालों को पूछो कि कस के रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लुंगी पहनते हैं, तो हम लुंगी अगर कस के नहीं बांधे तो वही हो जाता है, ठीक है। तो हम खास करके लड़ाई वड़ाई जब करने के लिए ना, तो हम पांव ऊंचा कर कर लुंगी और भी कसते हैं और फिर बोलते आ जा, ठीक है। तो कमर कसना किससे होता है? सत्य से होता है। और सत्य के साथ अनुग्रह एक शब्द है जिसके बारे में मैंने बताया था कि अनुग्रह और सत्य को साथ में रखकर आप हमेशा संसार के सामने जाइए। कई बार हम सत्य के बारे में ऐसा, किसी ने ऐसे कहा, ग्रेस एंड ट्रूथ नमक के जैसा है। नमक को अगर आप पानी में डाल दो तो उसका आयोनाइजेशन होता है, एक तरफ सोडियम दूसरी तरफ क्लोरीन, एक तरफ सोडियम दूसरी तरफ, पता है ना, सोडियम क्लोराइड सुना है? ओके, तो उसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो बहुत ही कड़वा होता है। सत्य क्लोरीन के जैसा है, लेकिन उसके साथ अनुग्रह जो सोडियम है वो होगा। तो जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो हरेक खाने का स्वाद बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो सत्य के साथ हमें अनुग्रह भी दिखाना चाहिए। तो पहला क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सहानुभूति। वहां से नहीं सुना मैंने, सुरेंद्र? हाँ, आप अभी साउथ गुजरात सब गए तो सब भूल गए होंगे, वापस बोलिए। नंबर 1, ओके। नंबर 2, सत्य। नंबर 3, माफी। इसके ऊपर मैंने भी बोला, और पिछले हफ्ते जब शिजू यहाँ पर प्रभु के वचन से बोल रहे थे तभी उन्होंने इसके बारे में एक दूसरा पहलू समझाया हमें कि कैसे हमारे हृदय में कोमलता को हमें
बनाए रखना चाहिए, ताकि हम माफ़ी वाला एक हृदय, माफ़ी वाला एक तत्परता हमारे अंदर हमेशा जागरूक रहे। तो हमें माफ़ करने वाला बनना है, हमें एक बड़ा दिल रखना है। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी समय आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं हम आज देख रहे हैं इंटेग्रिटी, या एक्चुअली इंटेग्रिटी जो शब्द है उसका अनुवाद होता है अखंडता, यानी खंड खंड ना होना, है ना, यानी विभाजित ना होना, या बहुत अलग अलग चीजें नहीं होना। अखंडता का मतलब है सब एक है। तो भारत के अंदर एक अखंडता का मतलब है कि हालांकि इसके अंदर 29 राज्य है, लेकिन सारे राज्य एक साथ खड़े हैं। क्या है? इसलिए भारत की अखंडता। सुना है आपने ये शब्द? या सुना होगा, है नहीं है, लेकिन है, ये है, इसका इच्छा हमको है, ठीक है ना। कलीसिया में भी हम क्या बोलते हैं? कलीसिया की अखंडता। हाँ, अच्छा, बाइबल के अंदर 66 पुस्तक है, वो 66 पुस्तक है, 66 पुस्तक मिलकर एक पुस्तक बनता है, लेकिन वो एक पुस्तक जैसा दिखता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अखंडता है। वो है अलग अलग, लेकिन खड़े साथ में है। आपको दिखेगा कि इसके अंदर अलग अलग है, लेकिन जब मुद्दा आ गया, कोई बात आ गई, तब आपको उसके अंदर अखंडता दिखाई देगी। तो ये भी परमेश्वर का चरित्र है कि वो दिखता, उसके अलग अलग पहलू उसको हमको दिखते होंगे, लेकिन उसके अंदर एक अखंडता है। एक अखंडता, सरल भाषा में मैं बोलूं तो हम उसको ईमानदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमानदारी, ऑनेस्टी। हमारे अंदर ऑनेस्टी का होना, उसका मतलब कि आपके अंदर और बाहर सब सेम है, ठीक है। आपके अंदर जो भी है और आपके बाहर जो भी है वो सही है। यानी आप जो मन में या दिल में रख कर घूम रहे हो और आप बाहर जो दिखा रहे हो, वो दोनों, उसमें कोई खंड नहीं है। क्या है? बोलिए, अखंड है। बोलिए, अख है। यानी उसका मतलब आप जब आपके बंद कमरे में हो और आप जब पब्लिक में हो, तो उसमें खंड नहीं है। क्या है? जोर से बोलिए, अखंडता है ना। आप जो सोच रहे हो और उसके पीछे आपका जो हेतु है, वो दोनों एक है, ठीक है। हम कई बार सोचते हैं कुछ, पर हेतु अलग हो सकता है। कई बार हेतु अलग होकर भी बोलते और कुछ है, हम कुछ बोलकर भी करते और कुछ है। किसी के बारे में बोल रहा हूं क्या मैं यहां? हाँ, अब आप बोलोगे कि इतना चतुराई तो दिखाना ही पड़ता है दुनिया में, कि जे होए ये दुनिया ने बता भी दो, तो वो ये अपन ने सो वो आपने वो अगर आपने देखो, मैं तो कभी कभी ना एक आध दो पिक्चर देख लेता हूँ। मैं ऐसा पास्टर हूँ जो थोड़ा पिक्चर देख लेता हूँ। तो उसमें मैंने ये जो मार्वल का क्या था वो एवेंजर्स के अंदर एक सीन है जिसमें वो मैं नाम सबका भूल रहा हूँ। हाँ, कौन बोला? हाँ, थैंक यू। हाँ, उसमें एक हल्क नाम का एक कैरेक्टर है। हल्क को देखा है? मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है। ओके, तो हल्क क्या करता है? लोकी नाम का एक कैरेक्टर है, लोकी। वो लोकी को पकड़ता है और ऐसा पूरा पटकता है। बोला क्या क्या बोलते? हाँ, प्यूनी गॉड कर कर वो पटकता है। बहुत ही ऐसा सीन है ना। तो हम कहां थे? वहां कहां से हल्क में पहुंचे कि अगर हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो संसार हमारा पटक पटक कर हालत ऐसा कर देगा। कई बार हमारा सोच ऐसा है कि हमें चतुराई दिखानी चाहिए, लेकिन अखंडता परमेश्वर का स्वभाव है। वो जैसा है वैसा ही दिखाता है। हम सब संसार के लोगों के सामने आते हैं तो हमको हर एंटीना को, हर रडार को एकदम चालू रखना पड़ता है, क्योंकि हमको परखना पड़ता है कि ये जो सोच रहा है ये इसका हेतु है क्या, इसका हेतु जो इसके शब्द है क्या,
इसका शब्द जो है वो, इसलिए आप जब लोन लेने जाते हो तो आपके पास से 64 से 80 सिग्नेचर लिए जाते हैं। इतने सारे सिग्नेचर, इतने सारे शब्दों को वो आपको देना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं है आपका हेतु, आपका सोच और आपके बोल और आपके काम सब सही है या। कोई भी सरकार के या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, वो इतना सारा छानबीन करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की नीयत सही, वो परखना चाहते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर से कि ये जो बोल रहा है और ये जो है वो सही है या नहीं। अब हम अगर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमारे अंदर कतई ऐसा स्वभाव नहीं हो सकता कि हमारे अंदर खंड दिखाई दे। हम घर में कुछ, मार्केट में और कुछ, हमारे नौकरी के स्थानों में और कुछ, हम ऐसे हो ही नहीं सकते। हम सब जगह पर एक जैसे होने चाहिए। उसके अंदर वही है अखंडता या ईमानदारी का मतलब, या उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे अंदर शुद्धता होनी चाहिए। रोमी 12 और उसका 7 हम पढ़े, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। वापिस हम ध्यान से जरा गौर से देखेंगे। बुराई के बदले बुराई ना करो, लेकिन जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें कौन से लोगों के? सब लोगों के निकट भली है, उसकी चिंता किया करो। उसकी चिंता किया करो। इंग्लिश में क्या लिखा है? अच्छा बात है, कोई इंग्लिश बाइबल आता ही नहीं। डू नॉट रीपे एनीवन इविल फॉर इविल, फिर बी केयरफुल, ध्यान रखिए, बी केयरफुल। आप ढूंढिए इस चीज को, बी केयरफुल, टू डू व्हाट इज राइट, जो सही है वो करने के लिए, और सबकी नजरों में, सबकी नजरों में। अब बाइबल जब बोल दिया सबकी, यानी सबकी, यानी आप उसमें एक्सेप्शन नहीं कर सकते हो कि आप मार्केट में, आप चर्च में, आप जहां कहीं भी हो, वेयर एवर यू आर व्हाट यू आर शोइंग। आप जो दिखा रहे हो वही है, ठीक है। अब वहीं पर उसी वचन को एक क्षण और रुककर हम देखेंगे। वापस पढ़िए, बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई के बदले बुरा। अब ये ही एक कारण है जिसके वजह से हम अगले पद की ओर जा नहीं पाते, क्योंकि हमें ये शक है, हमें ये डर है कि लोग बुरा करने के लिए ही हमारे चारों ओर है। मेरे बगल में, या मैं जिसके साथ बातचीत कर रहा हूं, या मैं जिसके साथ संपर्क में हूं, उसका नियत बुरा है, तो हम उसके लिए ज्यादा तैयार है कि इसने जो आने मने छेत्रीन है तो आय बनाई आ तो हालत खराब करी ना। बोलिए ना, आप गुजराती में या हिंदी में बोलिए ना, क्या करने वाले थे आप? कोई आपका कुछ बिगाड़े तो आप क्या करोगे? बोलो ना। हाँ बोलो बोलो। आज से यीशु मसीह के चेले, भाई साहब आप मन फिराए ऐसा सब करें ना, ये सब फौजदारी केस हो सकता है आपके ऊपर, तो आप ऐसे ना करें, ठीक है। नहीं, पर ऐसा ना, ऐसा करते नहीं है तो भी मन में सोच तो ऐसा ही होता है। कई बार हम में से कई लोग शायद ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन मन में भाव तो ऐसे ही बना लेते हैं कि जे इसने मेरे साथ कुछ किया, किसी ने पैसा मांगा और आपने दिया, तो उसके ऊपर बहुत सारे रिजॉइंडर हम लगाते कि देख आटला महीना में आप ही दे, नहीं तो हूँ पहुंची जाइस। समझ रहे हो? सो हमारा कोई भी कृत्य, कोई भी शब्द, कोई भी हमारा क्या कहते हैं, हम जो भी आगे करते हैं, उसमें हमेशा ये डर उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तो हम बदले के लिए तैयार रहते हैं कि किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा। तो ये सोच जो है, उसकी वजह से हम भला नहीं कर पाते। ये सोच की वजह से आप समझिए कि हमारे अंदर अखंडता नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमको शक है सब पर, हमको भरोसा नहीं है किसी पर, और हमें यह पक्का मालूम है कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है। भलाई किया तो दुनिया छेतर लेगा हमको,
हमको ये बात का पक्का इरादा है, हमको पूरा भरोसा है कि बदला लेने से बहुत फायदा होता है। हाँ कि ना? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपके सामने दो ऑप्शन दिखा जाए कि बदला लेना है और भला बनना है, आप बोलिए, सच पे दिल पे हाथ रखिए कि कौन सा ऑप्शन आप एकदम से पकड़ लोगे। बोलेंगे सब चर्च में बैठ के ईमानदारी, लेकिन मार्केट में जाके सब बदले का ऑप्शन रखेंगे साथ में। बोले मारे नथी क्षेत्रों, मेरे को ईमानदारी पे भरोसा, कि ना? सच में? पर बदला किसका है? बदला लेना किसका है? हाँ, सब सत्य यही तो है, हमको सब मालूम है लेकिन हम कर नहीं पाते। ये सोच की वजह से बाइबल कहता है कि तुम करते नहीं हो, लेकिन तुम ध्यान रखो, बदले के बदले बदला, बुराई के बदले बुरा, बुराई के बदले बुरा ना करना। यह आज्ञा है, ये सुझाव नहीं है कि मैं तुम्हें सुझाव देता हूं। बुराई के बदले बुराई ना करना, लेकिन जो बातें सब लोगों के निकट भली है, सबके लिए, तुमको छेतरने आने वाले के लिए भी, उसके लिए भी जो भली है। ये मुश्किल है, यहीं पे हम मार खा जाते, यहीं पे इसलिए हम प्रैग्मेटिक क्रिश्चियंस हो जाते हैं, प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस। बोले ये सब बोलने की बातें हैं, जब जिंदगी जीना होता है ना तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन हमको अगर सच में प्रभु पर भरोसा है, प्रभु पर विश्वास है, तो हमको हमारे विश्वास को इस हद तक भी बढ़ाना पड़ेगा कि मैं ईमानदारी करूंगा, और ईमानदारी और वफादारी में ये ताकत है कि वो बुराई को कुचल ले। नहीं सुना मैंने? सिर्फ हालेलुया ने आमीन बोलिए। हालेलुया बोल के हम ऐसे ऊपर छोड़ देते, आमीन बोलते तब हम खुद पे लेते। सुना? हाँ, तो आप सोच के बोलना। तो चर्च में बैठे तो हालेलुया तो बोलने का ही, ऐसा नहीं होता। हालेलुया प्रभु के लिए बोलते हैं, आमीन खुद के लिए बोलते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं कि भरोसा किस पर ज्यादा है, बदला लेने पर या ईमानदारी दिखाने पर? हेलो, आपने बोल दिया, कबूल कर दिया, स्वर्ग ने नोट कर दिया कि चर्च में 10:52 पे अभी इसने कबूल किया, मुझे ईमानदारी पे ज्यादा भरोसा है। 2-3 स्वर्गदूत और नोट ले रहे बैकअप में। पर यह प्रभु की इच्छा है, ठीक है। हम अगर वहां पहुंच पा रहे नहीं पा रहे वो दूसरी बात है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि जो हम अंदर है वो बाहर दिखाए। अगर हम ईमानदार है तो हम ईमानदारी दिखाने वाले बने। याकूब ने अपने पिता को किस तरह से छल किया हम देखते हैं। कई बार हम भी हमारे कार्यों को, हमारे बुराइयों को भलाई की आड़ में छुपाकर हमारा मतलब निकाल देते, याकूब ने जो किया। क्या याकूब ने ईमानदारी दिखाई? याकूब ने ईमानदारी दिखाई। हम सब इजराइल के खुदा को मानते हैं, हम याकूब के परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। पर याकूब क्या था? उसने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? छल से की। छल से कि उसने ईमानदारी नहीं दिखाई और उसको बदला देना पड़ा। प्रभु ने उसके पास से बराबर बदला लिया। तूने तेरे बाप को छल किया 7 साल पहली बीवी के लिए, 7 साल दूसरी बीवी के लिए, 6 साल ससुर जी के लिए, 20 साल देने पड़े उसको एक छल की वजह से। तो उसका मतलब है कि आपने छल कर दिया और आप प्रभु के पास लौट के आए तो प्रभु आपको माफ करने को तैयार है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि हाथ धो के निकल जाएंगे। प्रभु उसकी बड़ी कड़ी कीमत चुकाता है। नहीं, वो तो क्रूस पर नहीं डाल दिया, क्रूस पे जो डालना था वो डाल दिया, बाकी आप पर ही आने वाला है। सुन रहे हो?
आप प्रभु के पास आए तब तक जो आपने किया है वो क्रूस पर जाएगा, उसके बाद जो आप कर रहे हो क्रूस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। माफी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका जो गलती का जो जो सजा है वो तो आपको लेके ही घूमना पड़ेगा। तो याकूब ने बड़े छल के साथ अपने पिताजी से आशीषें ले ली, जो ज्येष्ठ भाई होने का जो आशीष था उसने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसके लिए उसने ईमानदारी नहीं दिखाई, छल दिखाई, और उसने वो किया। किस तरह हमको और कहां कहां हमें अखंडता दिखानी चाहिए हम देखते हैं। तो 4 बातें मैं यहां पर देख रहा हूं कि जहां पर सच में हमको, वैसे बहुत और भी बातें हो सकती है, लेकिन ये 4 क्षेत्रों में हमारे जीवन में अखंडता दिखानी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए। एक तो जो हम निर्णय लेते हैं उसमें, हमारे जीवन के निर्णयों में, मैं बताता हूं क्यों वहां पर हम ईमानदारी नहीं ले पाते। पर हम जब निर्णय ले रहे हैं तो वहां पर आपका ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखना चाहिए। क्या आपने कुछ निर्णय लिया है कि हाँ मैं शादी कर रहा हूं, हाँ मैं लौटा कर दूंगा। हम निर्णय लेते हैं, हम कुछ बोल देते हैं निर्णय लेकर, तो उसके अंदर ईमानदारी दिखाना, उसके अंदर ये अखंडता दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा कि हमारे लोगों के साथ के रिश्तों में, डीलिंग्स में, वो अजनबी हो सकता है या आपके घर के अंदर का व्यक्ति हो सकता है, या वो आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, या कोई भी गरीब हो सकता है जो लाचार है, जो बेबस है, कोई भी हो सकता है। उस सबके खिलाफ या उस सबके तरफ की आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप किस तरह से उनके साथ पेश आते हो, आप किस तरह उनके साथ संबंध बनाते हो, वहां पर भी आपको अखंडता दिखानी है। तीसरी, आपके बोली में और आपके कृत्य में, बोली और कृत्य में, ठीक है। और चौथा, पैसों के मामले में। ये 4 चीजों में आपको अखंडता दिखाना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू शो इंटेग्रिटी। अब एक एक कर देखते हैं डिसीजंस जो हम लेते हैं, अगर अखंडता होगा ना हमारे अंदर, तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। अखंडता नहीं होगा, अगर हम ईमानदार नहीं होंगे, तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसीजन फिर बहुत ज्यादा सोच के लेना पड़ता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी लाइफ में ऐसे कोई जगह पर पहुंचे होंगे जहां पर आपको कुछ बेईमानी के साथ कुछ बोलना पड़ा। आप में से किसी ने झूठ बोला है? मैं बहुत नम्रता से पूछ रहा हूं। आप में से किसी ने झूठ बोला है? तो झूठ बोलते वक्त ज्यादा स्ट्रेस था कि सच बोलते वक्त? सच बोलने में ज्यादा टेंशन हो रहा था कि अच्छा मार का टेंशन होगा, लेकिन दिमागी स्ट्रेस, झूठ बोलने में ज्यादा स्ट्रेस है कि सत्य बोलने में? क्योंकि सत्य को खुलासे का डर नहीं है, झूठ को खुलासे का डर है। तो झूठ बोले तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है, उसके पीछे क्या क्या होगा सब सोचना पड़ता है, आगे क्या क्या होगा सब सोचना पड़ता है, सब सोच कर बोलना पड़ता है। तो झूठ अगर हो आपके कोई भी बात में, तो आपका निर्णय लेने का ताकत अपने आप ही सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है। कोई भी निर्णय आप जल्दी से ले नहीं सकते हो। तो यूसुफ के लिए पोतीफार की पत्नी को ना बोलना बहुत ही आसान था, लेकिन हमारे अंदर अगर हम अपने आप को वहां पर रखें और सोचे कि हम यूसुफ जैसे ईमानदार नहीं है, हमारे अंदर थोड़ी भी बेईमानी होगी और ऐसा मौका हमें मिल जाए कि हम कहीं पाप कर सकते हैं, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आप सोच के देखिए, आप में से कई लोगों के लिए सरल होगा कि ना भाई नहीं, किसी ने बोला कि जो आ ऑर्डर છે એમાં આ માલ આપવાની જરૂર નથી, આ માલ આપી દો, या ये सिंपल सा चीज भी कि भाई पेट्रोल का अलाउंस कंपनी से मिलता है, 50 किलोमीटर घूमे आप, लेकिन आपने लिख दिया 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उसमें फायदा है, आपका फायदा दिखता है, तो उसमें थोड़ी सी बेईमानी करने में कोई कसर हम कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में पहले से ही है कि मेरे को कोई चोरी का, हराम का पैसा नहीं चाहिए, तो आपके लिए निर्णय कितना आसान है कि ना नहीं लखू,
आपके कोई फ्रेंड ने आपको बुलाया कि चल भाई शराब पार्टी में जाते हैं, आपके मन में क्लियर है, आप जो विश्वास करते हो, जो सोचते हो, जो आपका इरादा है वो क्लियर है, तो वही मुंह में से आएगा, मैं नहीं पीता हूं। आप समझ पा रहे हो क्यों हम नहीं बोल पाते? क्यों हम जो सोचते हैं या जो इरादा रखते हैं वो क्यों हम नहीं हमारे जीवन में ला पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फितरत में बेईमानी है, फितरत में वो अखंडता में कहीं प्रॉब्लम है। और इसलिए हम कोई भी निर्णय लेना होता है जो सिंपल है। दानियल को बोला आज रात को तूने प्रार्थना किया तो कल सुबह तू सिंह के गुफा में होगा। हमारे लिए वो डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बहुत, लेकिन प्रभु के लिए क्या हो गया? दानियल के लिए क्या हो गया? बहुत आसान था। दानियल ने बोला डालो सिंह के गुफा में, या शद्रक मेशक अबेदनगो को बोले झुक। उनके लिए बहुत आसान था निर्णय करना। तो अखंडता जो अंदर है वही बाहर है, जो ईमानदारी प्रभु की तरफ की जो अंदर है वही बाहर है। वो जब होगा ना तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो फिर साउल के जैसे जैसा संजोग वैसा निर्णय। साउल राजा के साथ यही प्रॉब्लम हुआ। अलग अलग समय में अलग अलग तरह के निर्णय लेता था। वो देखता था कि कहां उसको ज्यादा फायदा है, कहां उसको अपना बचाव करना है। तो हम सोच के देखें कि हमारे जीवन में हम किस तरह से निर्णय लेते हैं। प्रभु का इच्छा है कि अगर हम राजा के हैं, हम उसके प्रजा है, तो उसका चरित्र हम में दिखे। और चरित्र का एक भाग है कि हमारे अंदर अखंडता हो, ईमानदारी हो, जैसे अंदर वैसे बाहर दिखे। हम सहानुभूति दिखा दिखा के हम अपने आप को मसीह नहीं साबित कर सकते। बहुत सारे लोग दान करते रहते, पूरा दिन दान करते रहते, लेकिन फितरत में ईमानदारी नहीं है, तो आपके दान का कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को मैं ऐसे दोस्त लोग हैं जो बहुत ही भक्त लोग हैं, पूजा सेवा पाठ सब करते हैं और जाकर दान भी करते हैं, लेकिन मुंह से गाली गलौची करते, मुंह से गंदी बातें करते, धंधे में चीटिंग ही करते। तो अगर ईमानदारी नहीं है तो बाकी सब बातों का कोई मतलब, तो आप एक को कर कर दूसरे को छोड़ने। मैं तो हमेशा क्या कहते हैं, तीसरा क्या था, सहानुभूति, सच्चाई और माफा। मैं तो हमेशा माफ करता हूं, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मैं माफ करता हूं, लेकिन माल में चोरी करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हम बड़ा दिल दिखाकर हम कोई कोई जगह पे अपने आप को बड़ा महान साबित कर कर हम दूसरी तरफ झोल नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो डबल स्टैंडर्ड, डुप्लिसिटी वो नहीं होना, दोगलापन नहीं होना चाहिए। तो हमारे डीलिंग्स में हम कैसे हैं। तीसरा हमारे स्पीच और डीड्स में। चौथा हम किस तरह से पैसा हैंडल करते हैं, उसमें भी। तो रिलेशनशिप्स में हम जब देख रहे थे कि दाऊद का एक एग्जाम्पल है, वो अजनबी हो, कोई उसके करीब का हो या उसके नीचे काम करने वाले हो, उन सब के साथ आप दाऊद के डीलिंग्स आप देख लोगे उसके जिंदगी में। वो एक बार फेल हुआ, उसके लिए हमने उसका इंटेग्रिटी का एंटीथीसिस बना दिया कि उसने बादशिबा के साथ गलती की, तो उसके अंदर अखंडता नहीं है। पर उसके अंदर अखंडता थी, इसके लिए वो माफी मांगता है। इसके लिए हम आज वो कहानी जानते हैं, नहीं तो उसने वो चुप करा दिया होता तो आज तक ये कहानी पहुंचता नहीं। दाऊद राजा था, वो चाहे तो वो बातें लिखवाता नहीं, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने अपने अखंडता को वहां पर भी दिखाया। लेकिन मैं कहने ये आ रहा हूं कि उसने रिश्ते निभाने में जो ईमानदारी दिखाई है। आप उसकी कहानी पढ़ोगे तो शुरुआत से लेकर उसको राजा भी जब बनाया गया, कई बार उसको मौके मिले कि साउल को वो खत्म कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा कि मैं प्रभु के अभिषिक्त को छू नहीं। से उसने ईमानदारी वहां पर दिखाई। उसने जब उसके साथ 300 दिग्गज थे, बहुत ही शूरवीर लोग थे, एक बार भी उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा कि चलो हम चढ़ावा करते, चलो हम साउल और उसकी सेना को हरा देते। उनके अंदर ऐसे महारथी लोग थे उसकी सेना में जो किसी को भी हरा सकते थे,
लेकिन उसने कभी भी शाऊल के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाई, किसी को भी उठाने भी नहीं दिया। तो उसने रिश्तों को कैसे निभाया? इसलिए क्या हुआ? बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? उसको बदले में वफादारी मिली, लॉयल्टी मिला। लोग हमेशा उस पर भरोसा करते थे। अगर हमारे जीवन में हम हमारे रिश्तों में अखंडता दिखाएंगे ना, तो लोगों का भरोसा हम पर हमेशा बना रहेगा। वो देखेंगे कि ये बोलता, सोचता और इसका इरादा और इसके कृत्य सब एक जैसे है, तो लोग ये देखकर हम पर भरोसा करना शुरू करते। आपको जल्दी से दिखेगा नहीं ये भरोसा कोई करता है या नहीं, लेकिन लोग, मैंने कहा है कि लोग हमेशा आपको पढ़ते रहते कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। हमेशा वो मेंटल नोट्स बनाते रहते और वो तय करते हैं कि भाई ये भरोसे के लायक है या नहीं। तो दाऊद के पीछे इसलिए इतने लॉयल लोग थे, वही उसका सबसे बड़ा गवाही है कि वो कैसे रिश्तों में अखंडता दिखाता था, ईमानदार था। जो उसके मन में है वो बोलता था, उसके रिश्तों में वो ईमानदारी लेकर आता था। वी शुड ऑल्सो बी लाइक दैट। तीसरा, उसके बोली और उसके कृत्य में हमेशा जो उसने बोला वही उसने सोचा होगा और वही वो निभाता भी था। उसने बोल दिया तो कर दिया, तो ऐसा उसको बोलते हैं ईमानदारी। तो नेथन जब दाऊद के पास आता है और उसके पाप के बारे में राजा के सामने है, उसको डर लग रहा है, लेकिन जो था उसने बोल दिया, है ना। तो वो वहां पर इंटेग्रिटी दिखाता है कि जो मैंने सोचा है वो मैंने बोल दिया है। दानियल भी ऐसा था, यूसुफ भी ऐसा था। ये सब जो सोचते थे वही बोलते थे और जो बोलते थे वही करते थे। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी वो हम दिखाते रहे और खास कर फाइनेंस के हैंडलिंग में भी हम अखंडता दिखाने वाले, ईमानदारी दिखाने वाले बने। वहां पर हमको अपने आप को बहुत ही गार्ड करना है। पैसे के मामले में हम कभी कभी छूट दे देते। किसी ने 10 रुपया ज्यादा गलती से दे दिया तो हम सोचते कि प्रभु की ओर से आया है, क्योंकि उधर नुकसान हुआ था तो इधर से प्रभु ने, ऐसा सोचा है कभी आपने? और ज्यादातर कई बार फंसते हमारे सब्जी वाले, रिक्शा वाले नहीं, ये सब हम लूटते उनको है ना। बड़े बड़े दुकान वाले हमको लूटते, फिर हम रिक्शा वाले को लूटते। बड़े दुकान में हम जाके 100-200 ऐसे उड़ा के आते, पर रिक्शा वाले के साथ 10 रुपए के लिए हम 15 मिनट बराड़ा मारेंगे, है कि नहीं? तो फाइनेंशियल हैंडलिंग में वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, उसमें बहुत गार्डेड रहना। तो प्रभु के सेवकाई के दरमियान जब वो जक्काई के घर में गया और जक्काई के जीवन में परिवर्तन आया, तो सबसे पहले उसने किस क्षेत्र में अपने आप को ठीक किया? उसने कहा कि मैंने जिससे लिया है उस गलत लिया है, उन सबको मैं 4 गुना लौटा कर दूंगा। तो तुरंत ही एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अंदर आ गया, एक रेस्टिट्यूशन कि भाई किसी का गलत किया तो उसको मैं लौटा के दूंगा। किसी से मैंने कर्जा लिया है और वो बेचारा मांग नहीं रहा है शर्म से, क्योंकि चर्च के अंदर का मेंबर है, वो बोल रहा है कि यार अभी इसको मैं क्या बोलूं यार, है ना। हम में से कई लोग अगर ऐसा कोई फायदा उठा रहे कि किसी और मेंबर का पैसा लेके चुपचाप घूम रहे हो इधर, उसके सामने आते नहीं हो, है ना, पतली गली से वो आगे बैठा आप पीछे बैठे हो, या वो पीछे बैठा आप आगे बैठे हो, ऐसा सब अगर नाटक यहाँ पे हो रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रभु देख रहा है। आपने सोचा कि अभी मैं बोलूंगा पास्टर मैं पकड़ूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा? आपने मेरे को पूछ के तो नहीं लिया था या दिया था, समझ रहे हो? तो आप वो प्रभु के सामने उसमें खरे उतरो, है ना। बी फेथफुल इन बिफोर गॉड इन योर डीलिंग्स। सैमुएल एक बार इजराइल से इस तरह से इस विषय में सवाल करता है कि क्या मैंने तुमसे नाजायज तरीके से कोई ऊंट लिया, कोई घोड़ा लिया, कोई गधा लिया? तो पूरा इजराइल एक साथ चिल्ला कर कहता है कि नहीं, तूने तेरे भविष्यवक्ता होने का कोई फायदा नहीं उठाया। कई बार हमारे कोई किसी के जीवन में जो हमारा प्रभाव है उसका फायदा हम उठाते हैं, और फाइनेंशियल फ्रॉड कई बार इस तरह से हो जाते हैं कि भाई उसमें क्या हो गया, मैंने इसके लिए इतना सब किया है तो उसने इतना कर दिया तो कहाँ कोई बड़ी बात है। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, वो इंटेग्रिटी नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी किस हद तक लेकर आप जा सकते हो हम देखते हैं। कुछ वचनों को जल्दी से पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जेनेसिस 39 में यूसुफ की कहानी, दानियल की कहानी, लेट्स रीड प्रोवर्ब्स, नीति वचन 11वां अध्याय उसका 3। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, हाँ। परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। तो उनकी खराई
वो जो मैंने बोला डिसीजन मेकिंग ना, खराई क्या करती है? अगुवाई देती है, तुमको रास्ता बताता है। अगर तुम्हारे जीवन में ईमानदारी होगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर का रास्ता क्लियर होगा, तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है, हर मोड़ पे क्या करना है। ईमानदारी है तो बहुत आसान है। ये कई बार हम क्या शू करवू मारे अगर शू करवू ये सोच के हम रहते हैं, तो उसके पीछे कई सारी बेईमानियां है अंदर, शायद वो जो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ईमानदारी होगा या अखंडता होगी तो हमारे लिए निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर का वो अखंडता थी कि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर खराई होगी तो वो तुम्हारा अगुवाई करेगा, वो तुम्हें बताएगा कि किस तरफ जाना है। क्यों हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, कैसे करना है? क्योंकि खंड है हमारे अंदर, करना कुछ है, प्रभु का वचन कहता कुछ है, हमने बोला कि और कुछ है, सपने देखे और कुछ है, तो ये खंड है अंदर और इसलिए हमको पता नहीं चलता है। तो इसको जोड़ो, ये सब होगा। हमारे सामने ऑप्शंस जब आते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा टीवी ले, कौन सा मोबाइल ले, ये सबको लेकर हम कंफ्यूज होते हैं ना। उसी तरह जिंदगी के निर्णयों में भी कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो अलाउड है। थोड़े समय के लिए आप कंफ्यूज रह सकते हो, पर आपका जीवन आजीवन कंफ्यूजन में नहीं रह सकता है। वो इसलिए रोज रोज निरीक्षण करना, अपने आप को सही करना जरूरी है, ताकि आप अखंडता आपके जीवन में दिखा पाओ। ओके, रीड 10:9। जो खराई से चलता है हाँ। वह निडर चलता है। जो खराई से चलता है वो कैसे चलता है? ये बाइबल में लिखा है सब। वो निडर चलता है, और जो झूठ का सहारा लेता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। उसकी चाल प्रकट। तो मैंने पहले भी कहा ना कि झूठ बोलता है तो उसको बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो ईमानदारी से चलता है उसको कोई डर नहीं, किसी से डरता नहीं, वो बड़ा अपना सर ऊपर रखकर चलता है। तो हमको भी उसी तरह चलना है, क्योंकि यीशु ऐसे ही चलता था। यीशु फरीसियों के बीच सर ऊपर रखकर ही चलता था, यहूदियों के बीच सर ऊपर रखकर ही चलता था। हमको कई बार सर झुकाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर वो अखंडता या ईमानदारी नहीं है। ठीक है, मत्ती 5 और उसका 3 से 10 जो है पहाड़ी उपदेश का जो सबसे अहम भाग, उसके अंदर अखंडता के अलग अलग विभागों को एक अच्छी तरह से प्रभु ने अपने सबसे पहले ही संदेश में प्रकट कर दिया। जब वो पहली बार प्रचार करता है तो उसके अंदर उसने अखंडता की जो मेन चीजें हैं उसने बोली। तो हम जरा जानते हैं तो भी देख लेते। मैथ्यू चैप्टर 5 उसका वर्स नंबर 3, धन्य है वो जो मन के दीन है। जो मन के दीन है। तो अखंडता या ईमानदारी के लिए बहुत जरूरी है दीनता, ह्यूमिलिटी। लिख लीजिए, अगर आपके पास कोई कागज वागज है तो लिख लीजिए, फोन है तो लिख लीजिए कि दिस आर थिंग्स वी नो। लेकिन ह्यूमिलिटी होगा तो हमारे अंदर फेथफुलनेस या ईमानदारी या ऑनेस्टी दिखाना आसान हो जाएगा। कई बार हमारे अंदर का जो प्राइड है, ईगो है, वो कई बार हमको ईमानदार होने नहीं देता है। किसी के सामने आ गए तो हमारा प्राइड कि तू ये बोलने से नीचा हो जाएगा, इसलिए तू झुक मत, है ना। कई बार वो जो झुकने की मनाही हमारे अंदर से जो आती है वो हमको ईमानदार होने नहीं देता है। सो ब्लेसेड आर, धन्य है वे जो मन के दीन है। ठीक है, दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं। जो अखंडता के लिए जरूरी है कि आप एक तो हम्बल हो जाए। आप हम्बल इसलिए भी होना है क्योंकि खुद को परखने के लिए हम्बल होना पड़ता है। जो हम्बल नहीं होगा वो ऐसे ही सोचते रहेगा कि आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैंने किया वो सही किया, मैंने कोई गलती किया नहीं है। लेकिन दीनता होगी तो आप खुद को परखोगे, यार आज मैंने गलती किया होगा, तो इंट्रोस्पेक्ट करेगा वो खुद को, और उसके बाद क्या करेगा, वो शोक करेगा गलती किया है। आपको अगर आपके लाइफ में, सच में मैं बता रहा हूं कि आप सच में आपके लाइफ में ईमानदारी को आपके जीवन का एक शैली बनाना चाहते हो तो शुरुआत आपको दीनता से करनी पड़ेगी। अगला आपको शोक। क्यों? क्योंकि आपने अगर गलतियां की है, खुद को परखा और आपने देखा कि मेरे जीवन में कहां कहां बदलाव की जरूरत है, तो आपको शोक करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए। आपको ये दुख भी जताना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई, ये मैंने गलत किया।
और इसको सुधारना। ठीक है, कि मैंने जो किया उसमें मेरे जीवन में खंड बन गए, तो उसके लिए शोक करना। आपके जीवन में अगर आप देखते हो कि खंड है, आपके जीवन में अलग अलग स्वभाव है और आपको दुख नहीं होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सोच और आपका बोली और आपके जीवन में फर्क है, आप बोलोगे हाँ है, और फिर थोड़ी देर स्माइल करके बैठे रहोगे, ये सोच करके ले लो फोटो, तो प्रतिक्रिया सही नहीं है। क्या अगर आप ये बोल रहे हो मुझ में खंड है, मुझ में अलग अलग दाई है, दोगलापन है, तो फिर आपका अगला प्रतिक्रिया होना चाहिए कि सर झुकाया। मुझ में दोगलापन है, फिर सर झुकाया, अब फिर सर सीधा नहीं रख सकते, तो वो है शोक। आपके अंदर के दोगलेपन को देखकर, आपके अंदर की खंड को देखकर आपको जब दुख होए, वो आपको अखंडता की तरफ लेकर जाएगा। तो धन्य है वे जो शोक करते। आप हो मेरे साथ कि भारी है? बाजू वाले को बोलो मैं समझ रहा हूं, एटलीस्ट ऐसा तो बोलो, समझने की कोशिश कर रहा हूं। गेटिंग इट? ओके। धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो शोक करते। तीसरा क्या है? धन्य है वे जो नम्र है। नम्र है। अब इंग्लिश में वहां पर है ब्लेसेड आर द मीक। अब नम्र का मतलब, नम्र कौन हो सकता है? देखो, दीन तो कोई भी हो सकता है, नम्र वही हो सकते हैं जो ताकतवर है। जिसमें ताकत है उसको नम्रता की जरूरत है। जो बेचारा कमजोर है उसको नम्रता की जरूरत, वो तो बेचारा दीन है। पर जो ताकतवर है उसको नम्र होने की जरूरत है। धन्य है वे जो नम्र है। तो उसका मतलब क्या है? कि जिसका ताकत उसके कंट्रोल में है। आपको अगर आपके अंदर अखंडता दिखानी है, आपके अंदर अलग अलग विभाजन नहीं होना है, तो एक और जरूरी जो बात है वो है कि आप अपने ऊपर काबू रखने वाले बने और आप अपने आप को नम्र कर सके जहां जरूरी है। तो देखो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो नम्रता नहीं आएगा। शू करो साहेब, गुस्सा आवी गयो। गुस्सा आपका ताकत है, आपका जोर से जो आवाज निकलता है वो आपका ताकत है। तो आप कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए नम्र नहीं हो पाए। कंट्रोल में होते तो गुस्सा आया भी होता तो आप नम्रता दिखाते। समझ पा रहे हो मेरे? हेलो, वो ज्यादा क्लास ले रहा हूं क्या? आगे बोलूं कि बंद करूं? कोई बोल नहीं रहा है, कुछ बोलो। ओके, फिर धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे जो हैं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। अब सच में आपके अंदर ईमानदारी लेके आना है तो सही चीजों की तरफ आपको प्राथमिकता दिखाना पड़ेगा। आपका भूख और प्यास सही चीजों के लिए होना चाहिए। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यास। आप सोच के देखिए कि आपका भूख और प्यास किन चीजों के लिए, किन चीजों के लिए आपका भूख है, किन चीजों के लिए आपका प्यास है, किन चीजों के लिए आप तड़पते रहते हो। तो धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव होना, तब जाकर आपके अंदर अखंडता आएगी। ठीक है, अगला। धन्य है वे जो दयावंत है। धन्य है वे जो दयावंत है, जो परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं, जो अनुग्रहकारी है, जो दूसरों के ऊपर दया करते। तो नम्रता तो कर ही लेते कई बार, नम्रता या दीनता हम दिखाकर अगर हमने अनुग्रह नहीं दिखाया, किसी को दया नहीं दिखाया, तो वहां पर भी हमारे ईमानदारी के साथ दूसरा एक शब्द जो है वो विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये सब के अंदर ग्रेसफुल भी होना जरूरी है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर इंटेग्रिटी। देन धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जिनके मन शुद्ध है ना। तो प्यूरिटी का दूसरा शब्द है इंटेग्रिटी। देखिए, इंटेग्रिटी बहुत ही, अखंडता एक बहुत ही भारी शब्द है, तो इसको मैं सबसे सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सिंगलनेस, प्यूरिटी का मतलब है कि सिंगल, उसमें और कुछ है नहीं, दूसरा कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। प्यूरिटी का मतलब सिंगलनेस, वही अखंडता का दूसरा शब्द है। तो धन्य है वे जे मन के शुद्ध है, उनके अंदर और कोई छल या कपट या कोई भी दुष्टता की बात नहीं है। फिर धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, शांति बनाए रखने वाले हैं। अखंडता के लिए भी ये जरूरी है कि आप शांति बनाने,
यानी उसका मतलब है कि बहुत सारी आवाजें होगी, उनके बीच में एक 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 अमन का वातावरण लेकर आना, ठीक है, एक मेल कराना, ये भी जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, यानी उसका मतलब है कि विश्वास योग्य रहते हैं, विश्वास योग्यता। तो आप सच में आपके जीवन में अखंडता लाना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि समय बढ़ रहा है। रोमी 12:12 पढ़कर हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। रोमी 12 और उसका 2। इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो एक तरह से अखंडता के लिए ही एक चुनौती है जो यहाँ पर पौल दे रहा है कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को आपके जीवन में आप दिखाओ। आप संसार के अनुसार ना बनो, परमेश्वर के अनुसार बनो। परमेश्वर जैसा है वैसा आप अपने आप को दिखाओ। अब उसके लिए क्या चाहिए? अपने मन को नए करते जाओ, मन को नया कर दीजिए। अब यही तो है प्रॉब्लम। मन नया कैसे करना है? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आप हो मेरे साथ? डेजमंड 10 मिनट, ओके? सूचे इंग्लिश में पढ़ी। बी रिन्यूड, बी ट्रांसफॉर्म। हाँ, जोर से बोलिए, ट्रांसफॉर्म। ओके, अब वहां पे मन के नए हो जाने से तो हिंदी में बहुत सरल लिखा है, मन का नया हो जाना, पर इंग्लिश में जो शब्द है वो है ट्रांसफॉर्म हो जाना। ऐसा बदलाव होना ताकि आप ऐसा स्वभाव दिखा सको। यानी पौलुस ऐसा कहता है कि सच में तुमको तुम्हारे जीवन में अखंडता दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है, परमेश्वर को भावता आपका स्वभाव होना है, जिंदगी होना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका मन क्या हो जाए? नया हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसके अंदर एक बदलाव आए। ये सब ज्ञान आप लोगे, आप समझ जाओगे और यहां से जाओगे, बोले कि पास्टर ने बहुत सारी बातें बोली, कुछ ना कुछ तो इसमें से हम करेंगे, पर आप कितनी भी ताकत लगा दो ये नहीं कर पाओगे। और इसलिए जरूरी है कि मन के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन जो कर सकता है उसके सामने आप जाए। और आप ये सब जो आपको पॉइंट दिए ना कि ये सब आपके जीवन में होना चाहिए, कि भाई दीनता होनी चाहिए, आपको नम्र होना चाहिए, आपके जीवन में मेल दिखना चाहिए, अनुग्रहकारी होने चाहिए, सही हेतु की तरफ भागना चाहिए, ये सब आपकी जानकारी के लिए है कि ये तरफ बढ़ना है। और फिर तुरंत आपको दीन होना है और सोचना है कि भाई ये अपने से नहीं होगा, और कहना है कि प्रभु मेरा मन तो नया कर। क्योंकि ये पुराने मन के सॉफ्टवेयर में जब मैं इसको चलाते रहता हूं तो चीजें चलती नहीं है। मेरे मन को नया करना है, मेरे मन को रीफॉर्मेट करना है। जैसे कोई हार्ड डिस्क को जब बिगड़ जाए तो क्या करते हैं? उसको पूरा फॉर्मेट करते हैं। ऐसा प्रभु एक फॉर्मेट करेगा, प्रभु ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। पवित्र आत्मा का काम है हमारे मन को नया करना। तो ये जब मैं प्रभु के चरित्र के विषय में पिछले 2-3 हफ्तों से बोलता आ रहा हूं, एक चीज जो मैं बार बार दोहराया हूं वो ये है कि परमेश्वर का चरित्र अगर हमारे अंदर चाहिए तो उसके लिए कौन काम करेगा? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आपका चरित्र परमेश्वर जैसा दिखो वो तभी पॉसिबल है जब आप आपके जीवन में पवित्र आत्मा को ज्यादा वॉइस दोगे, उसको ज्यादा स्पेस दोगे, उसको ज्यादा आजादी दोगे कि आपके जीवन को बदले। जो बातें कही कि ये आपके जीवन में होना चाहिए, उसके लिए पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है। तो संसार के सदृश ना बने, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से, तो इसके लिए मन नया करने के लिए जो बातें हैं, जल्दी से खाली पॉइंट बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। एक, सबसे पहले आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन करिए, सरेंडर। कैसे मन नया करने का? कैसे मन नया करने का? कैसे मन नया करने का? पूछे बाजू वाले से, मन कैसे नया करूं मैं? मन में बदलाव कैसे आए? इतना सब जो भरा हुआ है, जो पिछले 20 साल 30 साल 40 साल में सीखा हुआ है, वो मन नया कैसे होगा? मेरे अंदर
ये सारी बातें जो परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ है उसको मैं कैसे निकालूं? एक ही तरीका है, सबसे स्टार्टिंग, नंबर 1 सरेंडर। आप प्रभु के सामने जाए, आधीन, जैसे प्रभु के राजा के सामने पहले आधीन किया, उसमें बोला ऐसे ही आधीन हो जाए। और इस बार थोड़ा स्पेसिफिक होकर कि प्रभु मेरे चरित्र को बदलना है, मुझे बदलना है, मेरे मन को बदलना है। हम आधीन होते हैं कि प्रभु तू मुझे शिक्षा मत देना, मुझे नरक में मत डालना। लेकिन इस बार आप जाके बोलना कि प्रभु मेरे चरित्र को बदलना। तू माफी देता है लेकिन बार बार आकर माफी मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुन रहे हो? ऐसा है क्या? आपको ऐसा लगता है कभी कि यार रोज आके माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो? कभी तो आपको बुरा लगा होगा कि यार दर वक्त वो माफी मांगू छू। ऐसा बुरा नहीं लगा है तो गलत बात है। लगना चाहिए ऐसा बुरा कि यार रोज रोज माफी मांगते रहता हूं, प्रभु बेचारा रोज रोज माफ करता है। कभी तो ऐसा बोलो कि यार मारे सुधर पूछे, मेरे को सुधरना है। और उसके लिए आपको आधीन होकर बोलना पड़ेगा, प्रभु प्लीज मेरे चरित्र को, मेरे स्वभाव को, मेरे मन को बदलने के लिए मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। दूसरा चीज, अब हम खाली जब करें अपने आप को तो जरूरी है कि हम उसके सत्य से भरे, उसके सत्य से हम भरे। अब वो कोशिश आपको ही करना पड़ेगा। वो आप जो रोज सुबह 10 मिनट बाइबल पढ़ते हो उससे काफी नहीं होगा। आप 10 मिनट मत पढ़ो, आप 1 मिनट पढ़ो, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में घुसा दो। कई बार हम लोग के ना ऐसा टाइम में गिनते हैं प्रभु के साथ की विश्वास योग्यता को, 10 मिनट, आधी कलाक, कलाक, और ये बोल के अपने ऐसा कॉलर ऊंचा करते हैं, आज 1.5 कलाक। क्या है कलाक कलाक, क्या बोलते रहते हो? कुछ अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है, जीवन नहीं बदल रहा है, ईमानदारी और अखंडता नहीं दिख रही है, तो ये बाइबल पढ़ने का क्या मतलब हुआ? तो आपको खुद को परखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सब बाइबल पढ़ पढ़ के मेरे में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। मैं ये एक वचन पढ़ता हूं तो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये चीजें मेरे, ये अगर ये जीवित है, ये प्रबल है, ऐसा दावा करते रहने से कुछ नहीं होगा। ये जीवित है और प्रबल है तो वो चोखेदार से काटेगा, गहराई तक छेदेगा, मेरे भावनाओं को परखेगा, मेरे विचारों को जांचेगा। तो ये सब करने दो ना उसको, करने दो ना उसको, ये उसका काम है। उसको आप एंट्री दे देते हो, जो डॉक्टर के बोले आगे डॉक्टर पास पहुंची गया छे, डॉक्टर મળ્યા ના કે અમે બેઠા છે, ક્યુમાં છે, અમારા આગળ 15 જણા છે, પણ टाइम નથી એટલે ડોક્ટરને હવે કાલે મળીશું। ऐसा हो जाता है कई बार। प्रभु के सामने हम जाते लेकिन टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है कि वो हमको छेदे, हमको गहराई तक छेदे, हमको परखे, हमको जांचे। वचन एक वर्ष लेके बैठो, एक वर्ष लेके बैठो और बोलो प्रभु ये वर्ष मेरे अंदर घुसा। ठीक है, अभी मैं कई बार आपके सामने कभी कभी कोई वर्ष लेके ही पूरा 15-20 मिनट बोल चुका हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो और आप बेहतर कर सकते हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप लीजिए और बोलिए कि प्रभु ये वचन मेरे अंदर घुसे। एक वर्ष पढ़ो, पूरा दिन उस पर मनन करो, उसका गीत बनाने का कोशिश करो। मैं ऐसे याद करता था, तो मैं जो वर्स कंपटीशन, ये तो अभी हमारे चर्च में ऐसा ओल्ड फैशन हो गया है, पर हमारे पुराने कलीसिया में जहाँ मैं बचपन से जाता था वहाँ पर वर्स कंपटीशन होता था। तो बच्चों को याद करना पड़ता था वर्सेस और खड़े होके बोलना पड़ता था। तो वर्स कंपटीशन के लिए मैंने 400-500 वर्स याद किए थे बोलने के लिए। तो इसलिए वो सब आज फायदेमंद है, मेरे को वचन उठाने में लिए बहुत आसान हो जाता है कि 400-500 वर्स तो मेरे दिमाग में ऐसे ही पड़ा हुआ है, रेफरेंस थोड़े थोड़े भूल गया हूं, लेकिन है। तो वो कैसे याद करता था? मैं कोई गाना लेता था, कोई भी वर्स लेता था, उसको गाना बना देता था। वो गाना, देखो वर्स याद नहीं रहेगा, गाना याद रहेगा। और इस तरह से, तो ये मेरा तरीका था। आपका क्या का तरीका है पता नहीं, लेकिन बी माइंडफुल। प्रभु के वचन को अंदर आने दो ना, क्योंकि जब तक आप दवाई खाओगे नहीं तब तक आप पे उसका असर होगा। कड़वा है करके मुंह में चबा के च्युइंगम जैसे निकाल देते, अच्छा ले लो, बाकी का थूक दो। हेलो, बाजू वाले को बोलो प्रभु वचन च्युइंगम नहीं, उसको अंदर जाने दो। सुन रहे हो? ओके, तो उसको अंदर जाने दो, लेट इट, यू बी माइंडफुल। और वो करने के लिए आप अपने आप को तत्पर करो। आपने उसमें जो सीखा, आपने वचन पढ़ा, समझे, आप उसको करने के लिए बी माइंडफुल, आप करिए, बी ओबीडियंट।
कि ये मेरे को करना है, ये वचन ने आज मेरे को ये सिखाया है, मेरे को करना है, ये मैं करूंगा। ओके, तीसरा ओबीडियंस। चौथा इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जांचिए, जांचते रहिए हमेशा, ये बहुत ही जरूरी है। और कोई उंगली उठाए उससे पहले अपने खुद को जांचते रहना चाहिए। जो खुद को जांचते रहता है वो दूसरों के उंगलियों के सामने नहीं आएगा। इंट्रोस्पेक्ट, दैट्स हाउ यू बिल्ड इंटेग्रिटी। आप देखिए कहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है, हम सब गलतियां करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करें। फिर सेंसिटिव, बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द स्पिरिट। प्रभु ने आपको कुछ बताया या किसी ने कुछ बताया तो हमारे सेंसिटिविटी को हम कैसे दिखाते? ऑफेंड हो गए कि किसी ने कुछ बोल दिया, हमको बुरा लग गया, हम एक हफ्ते तक अब उससे बात नहीं करेंगे। तो बुरा लगने जैसी बात भी हो तो आप उसको सुनिए और फिर आप में जो सुधार करना करिए और आगे बढ़िए, वो मत करिए। समझे? याद आया? बी सेंसिटिव बट नॉट सो सेंसिटिव कि आप ऑफेंड हो जाओ। ओके, बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। और दूसरा कि आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में बदलाव लाने दीजिए। प्रभु भी ऐसे कुछ कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में लेके आएगा, यील्डिंग, कि जहां पे प्रभु को बोलना पड़ेगा कि प्रभु तोड़ना पड़े तो तोड़, बदलना पड़े तो बदल, मेरे जीवन में ये व्यक्ति को निकालना पड़े तो निकाल, ये परिस्थिति, ये आराम, ये कंफर्ट जो मेरे जीवन में, जो ये फोन मेरा बिगड़ जाए, है कोई ताकत ऐसा बोलने का कि मैं स्मार्ट मोड से डब्बे फोन में जा रहा हूं? क्यों भाई? मेरे को अखंडता चाहिए मेरी लाइफ में, उसके लिए भी तैयारी हो। तो आई मीन यील्डिंग का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए भी तैयारी रखो। तो प्रभु को दो वो इजाजत दो कि तू मुझे तोड़ मरोड़ बदल, जो करना है कर, और फिर प्रभु में बने रहो। दैट्स हाउ यू बिल्ड इंटेग्रिटी इन योर लाइफ। ब्रिंग, ईमानदारी को आपके जीवन में लेके आइए। ओके, तो ये अगर होगा तो आपका नींव जो है वो एकदम सही रहेगा, नहीं तो उसमें क्रैक आपको दिखाई देगा। दुनिया जो करती है उसके विपरीत आप करिए, सम्मान के साथ आप इस जीवन को जिए, गर्व के साथ आप इस जीवन को जिए, वो चैलेंज है। प्रभु की ईमानदारी के विषय में गीत गाएंगे, विल सिंग ए सॉन्ग अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस। वो मेरे लिए वफादार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वो गीत गाया जाए तो आप सोचें, आपके जीवन को सोचें, सच में दिल पे हाथ रख के सोचें। 2 मिनट लीजिए और हो सके तो आपके बगल में जो है उसके लिए आप प्रार्थना करिए, पति पत्नी जो भी या आप दोस्त जो भी है, आप प्रार्थना करिए एक, प्रभु हमें मदद करना कि हम तेरे चरित्र को दिखा सके। सब बातें सुनकर हम ये बात को सुने कि हमारे मन को नया करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है, क्योंकि मन का ट्रांसफॉर्मेशन, दिल का ट्रांसफॉर्मेशन, चरित्र और स्वभाव का ट्रांसफॉर्मेशन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। और कई बार प्रभु जी हम खुद अपने आप को सुधारने में लग जाते हैं, क्योंकि यह असंभव है, और इसलिए हम अपने आप को सरेंडर करें, यील्ड करें पवित्र आत्मा की, तू प्लीज कृपा कर हमारे जीवन में और भी हस्तक्षेप कर, और हमारे मनों को और हमारे जीवनों को, हमारे निर्णयों को, हमारी दिशाओं को तू बदल। कुछ चीजों को तू जबरदस्ती ले ले खुदा, मैं जानता हूं तू लेगा नहीं, लेकिन हम कहते, तुझे इजाजत देते कि तू बदल, क्योंकि हमको हमारे चरित्र को हमारे प्रभु जैसा, हमारे राजा जैसा बनाना है। ये तेरी इच्छा है कि हम जैसा प्रभु का मन था ऐसा मन हम में भी हम रखें। तो इसलिए मदद करना प्रभु जी कि हम ईमानदार बने, जैसे यूसुफ था जिसके लिए निर्णय लेना इतना आसान हो गया, जैसे दाऊद था जिसने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाया, जैसे नाथान था या दानियल था जिन्होंने अपने बोली में और कृत्य में ईमानदारी को दिखाई, और जैसे जक्की था या जैसे सैमुएल था या जैसे दानियल था जिन्होंने अपने पोजीशंस और ओहदों का दुरुस्तमाल नहीं किया और ईमानदारी दिखाई। हम भी हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में इस तरह से अखंडता के साथ पेश आए। जैसे हम अंदर है वैसे हम बाहर दिखे, जैसे हम घर में है वैसे हम चर्च में दिखे, जैसे हम हमारे रिश्तों में है, अगर हम घर पे अच्छे पिता है तो चर्च में भी अच्छे पिता है, अगर हम मार्केट प्लेस में अच्छे भाई है तो हम घर पे भी अच्छे भाई है। हमारे चरित्र में कोई भी तरह के खंड ना बने, अलग अलग
मुखौटे पहनने वाले हम ना बने। हमारे अंदर एक ईमानदारी, एक वफादारी, हमारे अंदर एक ऑनेस्टी तू लेकर आना, सत्य हमारे अंदर से झलके ऐसा होने दे। मेरे भाई और मेरे बहन के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा, ये झलकाने वाले हम बने। चूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू, प्यारा है तू। है चूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू। जिस पल से मैं जागूं और ऊँगने तक गाऊंगा, तू भला है खुदा। जिस पल से मैं जागूं और ऊँगने तक गाऊंगा, तू भला है खुदा। तू मेरे अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे में भी तू सबसे है करीब। तेरी आवाज अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे में भी तू सबसे है करीब। तू अपा पिता है, हम राज जिंदा में तेरी भलाई में खुदा। तू अपा पिता है, हम राज भी जिंदा में तेरी भलाई में खुदा। तू मेरे लिए वफादार, पीछा करती है मेरा। तेरी भलाई 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 पीछा करती
रहे थे हम कि तेरी भलाई पीछा करती है, तो हम जानते हैं कि वो भजन संहिता 23 और उसके 6 आयत से लिया गया है कि तेरी भलाई और तेरी करुणा सदा हमारा पीछा करती है। तो हम हमारे परिस्थिति के बारे में सोचते कई बार कि हमारे जीवन में भला होगा, प्रभु का करुणा हमेशा वो हम पे दिखाते रहेगा। कोई संदेश के बाद जब मैं वो गा रहा था तो मेरे मन में ये सोच भी आया कि उसकी भलाई मेरा पीछा इसलिए भी करती है कि वो जैसा भला है वैसे मैं भी भला बनूं। उसकी भलाई मुझसे दिखाई दे, सिर्फ मुझ पर नहीं मेरे द्वारा दिखाई दे। उसकी करुणा सिर्फ मुझ पर नहीं मेरे द्वारा दिखाई दे। तो अभी हम जब गा रहे हैं, ये आखिरी बार जब हम इसको घोषणा करेंगे, हम कहेंगे तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तो हम सिर्फ हमारे परिस्थितियों में भलाई आता ना देखें, हमारे हालातों को सुधरता ना देखें, हम ऐसे देखें जैसे कि उसकी भलाई हमारे अंदर आती है और हमें भला बनने के लिए मजबूर करती है। Surely his goodness shall follow me so that I will become as good as he is. जैसा वो भला है वैसे मैं बनूं। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एक दो लोगों के लिए जो आसपास में आप प्रार्थना कर सकते करें और उनके ऊपर ये ऐलान करें कि surely goodness and mercy shall follow you. Surely goodness and mercy shall follow you. Shall we claim that? तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, 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 तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। मेरी जिंदगी करूं अर्पण मैं, तू सब कुछ तुझे, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। हम बड़े बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत को दिखाते हुए प्रभु के सामने खड़े ना, आप लोग का सब एक बहुत सीरियस सा मुख में देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप अगल बगल में जो बैठे उसकी तरफ देख के, उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर कहिए कि उसकी भलाई पीछा करती है तेरा। उसकी भलाई पीछा करती यस पीछा करती है मेरा, उसकी भलाई पीछा करती है मेरा, उसकी भलाई पीछा करती है मेरा। वो मेरी जिंदगी करूं अर्पण मैं, तू सब कुछ तुझे, वो मेरी जिंदगी करूं अर्पण मैं, तू सब कुछ तुझे, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। हालेलुया। आइए प्रभु को तालियों के साथ धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तेरी भलाई मेरा पीछा करती है, तेरी विश्वास योग्यता मेरा पीछा करती है। हम इधर उधर भटक जाते हैं, हम इधर उधर रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन तू हमारा पीछा छोड़ता नहीं। तू ये ठान कर हमारे पीछे लगा हुआ है कि हम तेरे जैसे बन जाए। हमारे भले नजर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन तू हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तू अद्भुत चरवाहा है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसलिए पुलपिट जरा हटा दे। मैं चाहूंगा कि सैम बीच में आए, और जो जवान लोग हैं जितने, कहाँ गए सब? देयर आर द यंग पीपल इन द हाउस।
क्या सब जवान लोग हैं, जवान इधर बेस गिटार रखकर, कुछ जवान इधर। आज वी वांट टू सिंग तारीफ गाना गा रहे, तो मैं चाहता हूँ कि सच में मन ना करे तब और करे तब भी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। मन नहीं कर रहा है तो भी अभी तारीफ करेंगे। किरण भूख लागी छे? 10 मिनट टोका से भूख। ओके, गासो गाएंगे? ओके, बहुत ही बढ़िया गाना है। सच में तारीफ करते हुए हम यहाँ से जाए। अगर आपको गीत के बीच में से उठ के जाने का मन करे तो आप चले जाना, लेकिन हम गाते जाएंगे, ठीक है? ओके, लेट्स वादियों में तारीफ, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तभी, दुश्मन हो करीब गिरा हूं तभी, मेरी तारीफ की लहरें उन्हें डुबाएगी। वादियों में तारीफ, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तभी, दुश्मन हो करीब गिरा हूं तभी, मेरी तारीफ की लहरें उन्हें डुबाएगी। जब तक है जहां आवाज उठा कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन। अभी हम दो मोटे लोग, उधर आ जाओ। अभी हम दो मोटे लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे करना है। ठीक है, शुभम को देखना और मुझे देखना, ठीक है? आप लोग बताते रहना क्या करना है। मन ना करे तब करे तभी, जानता हूं मैं ये कि जोर है तेरा ही, एक शस्त्र है तारीफ जोर नहीं, ये दहाड़ जैसा है गड़े ढह जाएगी। मन ना करे जब करे तभी, जानता हूं मैं ये ही जोर है तेरा ही, एक शस्त्र है तारीफ सिर्फ शोर नहीं, ये दहाड़ जैसा है गड़े ढह जाएगी। जब तक है जहां आवाज उठा कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन, कर तारीफ क्या की है मेरे मन। कितने लोगों के मन में हो रहा है कि मुझे नाचना है? तो देखो, अभी हमने सुना क्या है कि अखंडता मन में है तो शरीर में दिखना चाहिए। अंकल, आपको हो रहा है? राजू अंकल, मन में तो हो रहा है ना नाचना? देखो, आपको नहीं हो रहा तो आंटी को तो हो रहा है। ओके। तो अखंडता दिखाए, ठीक है? डोमिनिक, थोड़ा इच्छा हो रहा है ना? तो इच्छा है तो दिखाइए ना, है ना?
इच्छा है तो दिखाइए। स्टारविन कर सकता है तो आजा, नीचे आजा, चल आजा आजा, वेकेशन खत्म होने जा रहा है। ओके, और कौन आ रहा है? विजय भाई, विजय भाई आइए, विजय भाई आइए, जो शर्माते हैं उनको बुला रहे। विजय भाई, हाँ विजय आचार्य आइए, आइए प्रधान आचार्य आइए, आइए, कमॉन कमॉन कमॉन। और किसको बुलाऊं? वादियों में पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तभी, दुश्मन हो करीब घिरा हूं तभी, मेरी तारीफ की लहरें उन्हें डुबाएगी। वादियों में तारीफ, पहाड़ों पर भी, संदेहों के बीच यकीन हो तभी, दुश्मन हो करीब घिरा हूं तभी, मेरी तारीफ की लहरें उन्हें डुबाएगी। तू जब तक है जा आवाज उठा कर तारी, या हकीम है मेरे मन कर तारी, या हकीम है मेरे मन कर तारी, या हकीम है मेरे मन कर तारी, या हकीम है मेरे मन। मैं चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा इसे राज ना रख पाऊंगा। मैं चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा इसे राज ना रख पाऊंगा। मैं चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा इसे राज ना रख पाऊंगा। मैं चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा इसे राज ना रख पाऊंगा। या हकीम मेरे मन कर तारी, या हकीम मेरे मन कर तारी, या हकीम मेरे मन कर तारी, या हकीम मेरे मन। तू आलम बना तेरा ये जहां, कब्र से जी उठ फत पाया, वफा तेरा कायम सच्चा और खरा, यीशु तारीफ तेरी तू सबसे महान। तू आलम बना तेरा ये जहां, तू कब्र से जी उठ फत पाया, वफा तेरा कायम सच्चा और खरा, यीशु तारीफ तेरी तू सबसे महान। बजाते हुए क्यों उसकी तारीफ करें, हाथों को उठाकर तारी, या हकीम है मेरे मन कर तारी, या हकीम है मेरे मन तारी, या हकीम है मेरे मन। मैं चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा इसे राज ना रख पाऊंगा। चुप ना रहूंगा खुदा जिंदा, मेरा तू आलम बना, तू आलम बना तेरा ये जहां, कब्र से जी उठ फतह पाया, वफा तेरा कायम सच्चा और खरा, यीशु तारीफ तेरी तू सबसे महान। तू आलम बना तेरा ये जहां, कब्र से जी उठ फतह पाया, वफा तेरा कायम सच्चा और खरा, यीशु तारीफ
यादी जैसे वो है क्या दम हल्ला बोल तो याकी तारीफ करते हुए तारीफ याकी है मेरे मन कर तारीफ याकी है मेरे मन प्रभु इसी तरह तेरी तारीफ हमारे जिंदगियों के द्वारा, हमारे निर्णयों के द्वारा, हमारे पैसों के हैंडलिंग के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे कृत्यों के द्वारा, हमारे रिश्तों के द्वारा तेरी तारीफ होते जाए खुदा। मन करे या ना करे, एक नया बन तो हमें दे, जिसकी वजह से ये हम हमारी जिंदगी का एक आम बात बना दे। सबके लिए तो ऐसा करेगा, मैं विश्वास करता हूं खुदा। तू आलम पना, तेरा ये जहां, तू तारीफ की योग्य है खुदा। मैं भी तेरा हूं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।